पूज्य मुनिश्री द्वय मुनिराजों के चरणों में नमस्तु। मुनिश्री छह डाला में पंडित जी साहब ने कहा है, चरित मोह बस लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। तो यहाँ जो अपन चरित जो संयम का लेस नहीं है, तो किस अपेक्षा से कि अविरत सम्यक दृष्टि क्या गुटखा आदि खा सकता या चाय पी सकता है या छह आवश्यक? बहुत सुंदर। सबसे पहले यह बात निर्धारित कर ले कि अविरत सम्यक दृष्टि के पास भी चारित होता है। बस आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव के चार अनंतानुबंधी जन्य कषाय समाप्त हुई है। वह नियम से अभक्ष का सेवी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्वा चरण चारित्र चार अनंतानुबंधी जन्य कषाय का अभाव हुआ है और तदरूप उसको चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम होने के कारण उसको नियम से यह विवेक जागृत हो जाएगा कि क्या अभक्ष है क्या भक्ष है। रात्रि भोजन अविरति होने पर भी यह तो संस्कारों में होता है। अभी कुछ सालों की पहले की बात करें ना माँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ युवाओं, ज़्यादा बहुत लंबे समय की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 25-30 साल पहले का वातावरण देख लेना, जब बच्चे आपके बाहर नहीं गए थे। लगभग 90s की बात में अगर चलें तो 90s के दशक में एक भी घरों में 6 बजे के बाद कोई चौका नहीं चलता था। ये जो अभी अभी परिवर्तन बहुत तीव्रता से आए। यदि मुझे अपने जीवन का याद है, जब कॉलेज के दिन थे और होटलें ज़्यादा होती नहीं थी, फिर भी कॉलेज में पहली बार जब 2006 में की पार्टी थी और पार्टी में जाना था दोस्तों के साथ में, कभी जैनियों के बच्चे अगर कहीं होटल पे खड़े दिख जाएं तो बड़ा कि आज भैया ये क्या हो गया, जैनी का बच्चा वहाँ खड़ा हुआ है। यानी कि ये स्थितियाँ ये अभी अभी खराब हुई हैं। जीव के जो कुलाचार थे रितेश भैया, कुलाचारों में ही यह सारी परंपरा थी। पानी बिना छना वो पीता नहीं था, अभक्ष का सेवन वो करता नहीं था, रात्रि भुक्ति उसके यहाँ होती नहीं थी, लहसुन प्याज तो कोसों दूर तक नहीं आते थे। ये पता नहीं आप लोगों को क्या अच्छा लगने लग गया माँ, कहाँ काजू किशमिश खाने वाले और कहाँ तुम सड़े गले लहसुन प्याज पे उतर आए। आपके कुलों में क्या परंपरा थी? तो ये जो अभी अभी जो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि अविरत सम्यक दृष्टि क्या पूर्ण रूप से अविरत होके जैसा संसार को जी रहा था, बिल्कुल नहीं। उसको संसार शरीर भोगों से विरक्ति होने लगेगी, दिखने लग गया है सत्य क्या है असत्य क्या है। इसलिए इतना वह निम्न स्तर पर नहीं जाता कि रात्रि भोजन कर रहा हम अविरत सम्यक दृष्टि। इतना आसान होता तो भगवान ऐसे ही सब नहीं बन जाएंगे। अब देख लेना, वहां तो लिखा है सुरनाथ जजे हैं, यानी रात्रि भुक्ति करने वाला नरक जाता है, लिखा है कि नहीं आगम में। अब सम्यक दृष्टि को तुम नरक भेजना चाह रहे हो, अगर रात्रि भोजन कर रहा होगा तो सम्यक दृष्टि को नरक जाना पड़ेगा। तो पहला द्वार नरक जाने का, पहला द्वार रात्रि भोजन अचार मुरब्बा, और दूसरा द्वार रात्रि भोजन, और तीसरा कल धूड़ के आना। अरे जाना है जहां, उसका द्वार तो पता होना चाहिए। परिग्रह वो तो है ही, ठीक है। अब धूड़ के आना ये आता है प्रतिक्रमण में, हिंदी वाला आप लोग कालोचना प्रतिक्रमण करते नहीं, उसमें आया है। एक प्रतिक्रमण में आया जिनमाणी छानना, उसमें 3 द्वार आए नरक के। तो पहला अचार मुरब्बा हमने बता दिया, दूसरा रात्रि भोजन। आप लोग का तो नहीं जाना ना कहीं, किसी को जाना तो नहीं है ना, बिल्कुल द्वार खुला है, चाबी लग चुकी है। इसलिए अब आपको समझ में आ गई, जो भी है अविरत सम्यक दृष्टि की स्थिति भी अनंतानंत जीवों में परिणामों की अत्यंत विशुद्धि है। वह छोटे मोटे चीजों के पीछे, रसना इंद्री के पीछे अपने अभक्ष का सेवन नहीं करेगा। 2 प्रतिमा से मानेंगे व्रत नहीं, व्रत की बात नहीं, व्रत अभी तो अविरत बोला ना आपने। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान जो संयम लेस नहीं है, संयम जो संयम का लेस नहीं है वो तो हो गया अनंतानुबंध। यहाँ पर
पंचम ना तो पंचम गुण स्थान की बात है, सकल संयमी को ही संयमी गिना जाता है। वहां देश संयमी को संयमी नहीं गिना गया है। हाँ, संयमी की शुरुआत 2 प्रतिमा से होगी। नहीं, मैं यही बोल रहा हूं, सकल संयम। हाँ, यहाँ जो पंक्ति आई है वो सकल संयम की अपेक्षा से है, तो पंचम गुण स्थान वर्ती को भी वहां पर संयम में नहीं रखा है। वो सकल संयमियतन महाव्रतियों के ही अपेक्षा से कथन है। ठीक है, नमोस्तु महाराज। हाँ, एक और विषय महाराज जी ने बताया कि इसमें एक और विषय जोड़ देते हैं। वह न्याय नीतिपूर्ण व्यापार करेगा। व्यापार की उसको है, लेकिन जिन व्यापारों में हिंसा होती हो उन व्यापारों को सम्यक दृष्टि श्रावक नहीं करता है। अर्थात ऐसे पिंजरा बेचना, बहुत सारे जहर की पुड़ियाँ बेचना, जीव जंतुओं को मारने की दवाइयाँ बेचना, ये सम्यक दृष्टि के कार्य नहीं होते। अगर हम कर रहे हैं तो फिर अभी हमें समझना पड़ेगा कि हमारे हाथ से बहुत कुछ चीज़ें चली जाएंगी जो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए जूते चप्पल आदि की दुकानें खोलना ये जैन कुलों के कुलाचार में ही नहीं है, और सम्यक दृष्टि तो इनको किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। दोनों मुनियों के लिए मेरा